आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ल्ड्स डिफिकल्ट या फिर वर्ल्ड्स टफेस्ट रिडल। और इस रिडल को शायद आपने सुना होगा, देखा होगा और शायद आपको इसके सोल्यूशन के भी बारे में पता होगा। लेकिन आज की वीडियो में ट्राई करूंगा कि यार इस सोल्यूशन मतलब इस रिडल को एक प्रोग्रामेटिकल वे में सॉल्व करूं, मतलब कि कोड करके नहीं, लेकिन एक प्रोग्रामर कैसे एक प्रॉब्लम को देखता है, उसको सॉल्व करता है, और शायद मैं यहाँ पे एक और बेटर सोल्यूशन दे पाऊँ या फिर शायद आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ इस आंसर की बदौलत कि यार रिडल इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप इसको थोड़ा अलग वे में देखेंगे तो यार आपको लगेगा कि हाँ ये रिडल उतना डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा इजी रिडल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं मेरा सोल्यूशन इस रिडल के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड बाय सॉल्विंग इट। तो ये सबसे पहले मैं आपको इस रिडल के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको इस रिडल के बारे में पता नहीं है। और अगर आपको इस रिडल के बारे में पता है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके, जहाँ पे आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस रिडल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे नॉर्मली ये जो रिडल है इंडिया में फेमस हुआ था, ओके, और यहाँ पे इसको कहते हैं वर्ल्ड्स टफेस्ट रिडल। तो सबसे पहली बात यह है कि यार यहाँ पे अगर आपके पास 50 रुपये हैं देन यू कैन डिवाइड इट बाय स्पेंडिंग एंड कीपिंग द बैलेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्पेंड करूँ 20 रुपीज़ तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 30 रुपीज़। और उस 30 रुपीज़ को अगर मैं फिर से स्पेंड करूँ इन 15 रुपीज़ तो मेरे पास फिर से बैलेंस बन जाएगा 15 रुपीज़। अब उस 15 रुपीज़ को मैं फिर से स्पेंड करूँ 9 रुपीज़ में और उसको 9 रुपीज़ में स्पेंड करूँ तो उसके बाद मेरे पास बच जाएगा 6 रुपीज़। और उसके बाद मैं फाइनली 6 रुपीज़ को स्पेंड कर दूँ तो यहाँ पे मेरे बच जाएगा 0 रुपीज़। और इसके बाद अगर मैं स्पेंड और बैलेंस को दोनों कॉलम को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्पेंड तो करेक्ट बचेगा 50 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 51 रुपीज़। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि यार ये 1 रुपी एक्स्ट्रा आया कहाँ से। तो ये है रिडल। और अगर आप सोचना चाहते हैं या फिर अगर आप ट्राई करना चाहें खुद से तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन कम विथ योर सोल्यूशन। और उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन मिले या फिर ना मिले देन यू कैन लुक इनटू माय सोल्यूशन कि मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देन सो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। तो भाई रिडल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यार इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मनी रिलेटेड कुछ भी करते हैं या फिर सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि यार हम स्पेंड और बैलेंस को कंपेयर करते हैं, मतलब कि यार उसके टोटल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप टोटल बैलेंस कंपेयर करेंगे तो यार यहाँ पे इसको आप करेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करना ही चाहते हैं स्पेंड और बैलेंस को देन यू कैन कंपेयर लाइक दिस। जैसे कि आपने 20 रुपीज़ स्पेंड किया तो आपके पास बैलेंस में 30 रुपीज़, देन यू कैन ऐड इट 50 रुपीज़। फिर आपने स्पेंड किया 20 एंड 15 रुपीज़ एंड उसको बाद उस अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे 15 रुपीज़ बैलेंस से। एंड सिमिलरली कि यार यहाँ पे 20, 15, 9 देन यू कैन कंपेयर इट ओनली विथ 6 एंड 20, 15, 9, 6 एंड यू कैन कंपेयर ओनली विथ 0। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है यहाँ पे आप सिर्फ टोटल स्पेंडिंग विथ द रिमेनिंग बैलेंस, आप यहाँ पे सिर्फ इस तरह ही कंपेयर कर सकते हैं एक मनी स्पेंड को। अगर आप कंपेयर करेंगे टोटल स्पेंड एंड टोटल बैलेंस देन इट्स नॉट लीगल। और अगर आप यहाँ पे बैलेंस टोटल बैलेंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आप अगर ऐड करते हैं तो वो भी एक तरह से लीगल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस टोटल बैलेंस जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिफर कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कहा कि यार आप टोटल बैलेंस कंपेयर नहीं कर सकते, इट्स नॉट लीगल। लीगल का मतलब ये नहीं कि यार अगेंस्ट द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग बात है। मैथमेटिकली इट्स नॉट लीगल, बट यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बट यू कांट कंपेयर द टोटल बैलेंस, ओके। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे और 2 टेबल मैं आपके लिए बनाता हूँ और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आप देख सकते हैं कि यार कितना बड़ा डिफरेंस है 50 एंड 63। और सेकेंड टेबल में आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे 50 एंड 77 डिफरेंस है यहाँ पे टोटल बैलेंस। अब ऐसा क्यों है? अगर मैं यहाँ पे सेकेंड टेबल में दिखाऊँ जहाँ पे मैंने 1040 लिया है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1040 मैंने लिया है, जो 40 है वो बैलेंस बच चुका है, ठीक है। एंड देन आई एम डिवाइडिंग द 40 विथ 25 एंड 15। अब इस यहाँ पे स्टॉप करते हैं और टोटल बैलेंस कंपेयर करके देखते हैं। अब यहाँ 40 एंड 15 इफ यू ऐड यू विल गेट 55 रुपीज़, विच इज़ अभी स्टार्टिंग में ये ऑफ चला गया, 50 से ज़्यादा चला गया। अब ऐसा है क्योंकि यार यहाँ पे जो बैलेंस है वो ऑलरेडी मैक्सिमम है, फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ है। अब उसी 40 रुपीज़ को थोड़ा सा आप निकालें, फॉर एग्जांपल अगर 40 रुपीज़ 2 रुपीज़ आप निकाल देंगे एंड यू आर टेकिंग द बैलेंस एंड कंपेयरिंग विद द प्रीवियस बैलेंस, देन यू आर गोना गेट ड्रास्टिक इंक्रीज इन द कंपैरिजन।
तो दिस इज वाई यू कांट कंपेयर द टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस हमेशा सेम नहीं होता, इट कैन डिफर विद डिफरेंट अमाउंट, इट्स नेवर सेम। ओके, सो कंपेयरिंग द टोटल स्पेंड विद टोटल बैलेंस इट्स नॉट लीगल, लाइक मैथमेटिकली इट्स नॉट लीगल। तो शायद ही आपको समझ आ चुका होगा कि यार क्यों ये प्रॉब्लम, मतलब कि 51 रुपीज़ हमें कहाँ से आया। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन था मेरी तरफ से। अगर आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा, इजी लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो हमारे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।